नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुना, घटा का अर्थ भागा, गुना का अर्थ घटा तथा भागा का अर्थ जोड़ है तब 18 जोड़ 12 माइनस 4 भागा 5 गुना 6 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चिन्ह दिया है उसका अर्थ सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़ का अर्थ क्या है दोस्तों, तो जोड़ का अर्थ दिया हुआ है, तो जोड़ का अर्थ गुना दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह देखिए दोस्तों, फिर घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा का अर्थ दिया हुआ है भागा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भागा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, अब देखिए गुना का अर्थ दिया हुआ है, गुना का अर्थ घटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो भागा का अर्थ जो है जोड़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कितना लिखा हुआ 18, तो लिखेंगे 18। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुना, तो लिखेंगे क्या, गुना। ठीक, उसके बाद देखिए कितना लिखेंगे दोस्तों, 12 लिखेंगे। ठीक है, 12 लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ, घटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे घटा का मतलब क्या है, तो घटा का मतलब देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, भागा है। क्या है, भागा, तो लिखेंगे भागा 4। कितना लिखा हुआ दोस्तों, 4, 4 लिख दिए। फिर देखिए दोस्तों भागा का अर्थ क्या है, अब देखिए भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों भागा का अर्थ क्या है, जोड़ दिया हुआ है। भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़, तो लिखेंगे जोड़। फिर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 लिखा हुआ है, 5 लिख देंगे। फिर देखिए गुना का अर्थ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो गुना का अर्थ लिखा हुआ है घटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखिए घटा लिखा हुआ है गुना का अर्थ, तो लिखेंगे घटा माइनस कितना लिखा हुआ है, 6। ठीक है, फिर 6 लिख देंगे। तो गुना का अर्थ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, घटा, तो लिखेंगे घटा, उसके बाद देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले भाग क्रिया होती है, तो इसमें सबसे पहले भाग क्रिया करेंगे। ठीक है, तो 18 गुना 12, उसके बाद देखिए दोस्तों भागा है, तो बटे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कितना, 5 लिखेंगे, प्लस में कितना 5, फिर माइनस 6। अब देखिए तो 4 ये कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना बचा, 18 गुना 3 प्लस 5 माइनस 6। तो देखिए दोस्तों गुना क्रिया हो गया, अब भागा क्रिया हो गया, सॉरी भागा क्रिया हो गया, अब गुना का क्रिया करेंगे। ठीक है, तो 18 गुना 3 करेंगे, कितना हो गया दोस्तों, 18 का 18 36 18 54 हो गया। कितना हो गया, 54। तो 54 प्लस कितना लिखेंगे, 5 और माइनस 6। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब जो जो प्लस है उसको जोड़ देंगे, जो माइनस है उसको घटा देंगे। तो 54 प्लस 5 कितना होगा, 54 5 55 57 58 59 हो गया। कितना होगा दोस्तों, 59। ठीक है, तो 59 माइनस 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 59 में हो जाएगा तो 53 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 53। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 53 हो जाएगा। तो देखेंगे 53 किस में है, तो 53 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, श्याम जो है किस ओर सम्मुख है, तो पश्चिम ओर सम्मुख है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि ऊपर क्या होता है, तो ऊपर होता है उत्तर। ठीक है, नीचे क्या होता है दोस्तों, तो नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, इधर क्या होता है दोस्तों, तो इधर पूर्व होता है, और इधर क्या होता है दोस्तों, तो इस साइड मेरा पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, किधर है, पश्चिम की ओर। तो मानते देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है दोस्तों, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है। ठीक है, यहाँ से देखिए श्याम किधर है दोस्तों, पश्चिम की ओर सम्मुख, किधर है, पश्चिम की ओर सम्मुख है। ठीक है, तो देखिए पश्चिम की ओर सम्मुख हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है वह पहले दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों, इधर पश्चिम मुख, इधर मुख है, तो इसका दायां ओर किधर हो गया, इधर हो गया। किधर हो गया, इस साइड हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले क्या बोलता है, पहले वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो देखिए दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ता है दोस्तों,
तो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका बाईं ओर किधर हो गया, तो इधर हो गया, किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका बाईं ओर किधर हो गया दोस्तों, इधर हो गया, ठीक। अब वह बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, क्या बोल रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रारंभ किया चलना और यहाँ आया, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला, दाईं ओर मुड़ता है। देखिए दाईं ओर इधर मुड़ा दिए, इधर आ गया, ठीक है। अब फिर बोलता है किधर, बाईं ओर मुड़ा। तो देखिए दोस्तों इसका बाईं इधर हो गया, ठीक है, तो इधर आ गया। अब बोल रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो अब देखेंगे पश्चिम दिशा है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम दिशा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त बेनारक चुनें, टीवी, कैमरा और ट्रेन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, मेरा टीवी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये क्या हो गया, मेरा ट्रेन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा वाला डायग्राम क्या होगा, उपयुक्त होगा। अब देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, क्योंकि टीवी, कैमरा और ट्रेन ये क्या है दोस्तों, ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं, अतः विकल्प सी सही है, ठीक है। कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों कथन कर रहा है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष कर रहा है, पहला निष्कर्ष कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। तो देखिए दोस्तों कथन बोल रहा है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, यानी कि, और उसके बाद यानी कि सबसे अच्छा है पृथ्वी का, पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी पर जितना भी स्थान है उसमें से कश्मीर जो है सबसे बेहतर, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है तभी तो स्वर्ग होता है। तो कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, निष्कर्ष करा कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। जब पृथ्वी का स्वर्ग है तो वास्तव में कश्मीर जो है सबसे सुंदर स्थान होगा, क्योंकि स्वर्ग किसे कहते हैं, जहाँ का वातावरण, स्थान देखने में सुंदरता हो, ठीक है, खूबसूरती हो, तो उसी को मतलब वो क्या हो गया, स्वर्ग हो गया। जैसे कि कोई व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है तो वहाँ का नज़ारा मतलब जो भी हो, नज़ारा, वातावरण, प्राकृतिक दृश्य अगर उसको अच्छा लगता है क्या बोलता है, बहुत अच्छा लगता है, स्वर्ग है। उसी प्रकार तो बोल रहा कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। तो वास्तव में कश्मीर जो है दोस्तों सबसे सुंदर स्थान होगा, तभी तो कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, कथन 1 जो है इसका निष्कर्ष जो है 1 सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। तो दोस्तों कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, इसकी चर्चा जो है कथन में नहीं किया गया है। इसका जो है चर्चा कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, इसका जो है चर्चा कथन में नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन से स्पष्ट है कि कथन में केवल कश्मीर की सुंदरता, वहाँ के वातावरण, वहाँ का स्थान की व्याख्या की गई है, ठीक है, वहाँ के लोगों की नहीं। तो ये निष्कर्ष क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल 1 निष्कर्ष सही होगा दोस्तों। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न आकृति मेरा इस तरह का है, इस तरह का आकृति किस में बना हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। तो निकटतम समानता कौन सा ऑप्शन में रखता है ये हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह का चित्र तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 2 चित्र का इस तरह से बना हुआ है, इससे कोई मेल नहीं खा रहा है, ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिए बिल्कुल इसके तरह ही हूबहू चित्र है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि देखिए इधर भी निकला हुआ है, इधर भी है, ठीक है, और ऊपर भी चित्र है दोस्तों। केवल क्या है दोस्तों, ये केवल पलटा हुआ। अगर इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह का चित्र मेरा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये सिर्फ दो गो ही बना हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है जो दोस्तों, ये क्या है, इस तरह का ये मेरा बना हुआ नहीं है, ठीक है। और बीच में ये जो लकीर होना चाहिए ये नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें क्या दोस्तों दिया हुआ, तो बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति में कितने आयत हैं। तो देखिए दोस्तों इस फिगर में आयत हमको क्या करना है, काउंटिंग कराने की, गिनना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग बैठाएंगे। देखिए 1 हो गया, फिर देखिए दोस्तों 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों कितना हो गया, ये 4 हो गया। और देखिए दोस्तों कॉलम की तरफ और स्तंभ की तरफ दोनों तरफ हमको काउंटिंग करना है। तो देखिए इधर से कितना हो गया, फिर देखिए इधर 1 हो गया, फिर देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे दोस्तों, 2 हो गया, फिर देखिए 3 हो गया, फिर देखिए 4 हो गया। तो देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जोड़ते हैं। तो जोड़िए सबको दोस्तों, कितना होगा, देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, ठीक है। और इसको जोड़कर क्या कर देना है, इसको फिर जोड़कर इसको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 10 गुना 10 कितना होगा दोस्तों, तो 10 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100 हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी कर सकते, देखिए इधर वाला काउंटिंग किया दोस्तों, कितना आ गया, 10 मेरा आ गया, ठीक है। कितना गया दोस्तों, 10 आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर इधर वाला हम काउंटिंग करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए सभी को उसी तरह जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो कितना जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक। तो 10 गुना 10 हम कर देंगे, कितना जाएगा दोस्तों, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए कथन दिया हुआ है, कुछ शेर बाघ हैं, कुछ बाघ गधे हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष है कुछ शेर गधे हैं, उसके बाद दूसरा निष्कर्ष है सभी बाघ गधे हैं। तो देखिए हम कथन के अनुसार क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए कथन में दिया हुआ है कुछ शेर क्या है दोस्तों, तो कुछ शेर बाघ है, ठीक है। कुछ शेर क्या है दोस्तों, बाघ है। उसके बाद देखिए कुछ बाघ क्या है, गधे हैं। तो कुछ बाघ क्या है दोस्तों, देखिए कुछ बाघ क्या है, गधा है। क्या है, गधा। देखिए कुछ बाघ क्या हो गया, गधा हो गया, ठीक है। तो कुछ बाघ मेरा गधा में आ गया। उसके बाद देखिए क्या फिर बोल रहा है, कुछ शेर बाघ है, ठीक है। तो देखिए कुछ शेर क्या है, बाघ है। देखिए एक शेर बन गया दोस्तों डायग्राम। तो देखिए कुछ शेर क्या हो गया, बाघ हो गया। तो देखिए दोस्तों क्या है, कुछ शेर बाघ है। तो देखिए शेर का यहीं से क्या हो गया, बाघ हो गया। कुछ शेर दोस्तों बाघ हो गया। फिर देखिए कुछ बाघ क्या है, गधे हैं। तो देखिए कुछ बाघ क्या हो गया, गधा हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, तो कुछ शेर क्या है, गधे हैं, कुछ शेर गधे हैं। तो देखिए मेरा शेर यहाँ है और गधा देखिए दोस्तों कहाँ, यहाँ है। तो शेर और गधा में कोई भी संबंध नहीं है। कुछ शेर क्या है, गधे हैं। देखिए शेर यहाँ है और गधा यहाँ है, ठीक है। तो शेर और गधा में कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। तो ये क्या जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर दूसरा तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, सभी बाघ गधे हैं। तो देखिए दोस्तों सभी बाघ गधे हैं। देखिए बाघ यहाँ है, ठीक है, और गधा देखिए इतना है सिर्फ। तो कुछ बाघ गधे हैं ये सही हो सकता है, लेकिन सभी बाघ गधे हैं। देखिए बाघ का कुछ हिस्सा ही गधे में है, तो सभी बाघ गधे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ
बाघ गधे जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला सभी बाघ गधे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों। अतः बेन आरेख से स्पष्ट है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि भाग का अर्थ घटा, ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, घटा, गुना का अर्थ जोड़, घटा का अर्थ गुना, घटा का अर्थ क्या है, गुना, एवं जोड़ का अर्थ भागा हो तो 7 गुना 3 जोड़ 2 माइनस 6 भागा 4 का मान बताएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो चिन्ह है उसके बारे में लिख लेंगे। तो देखिए भागा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भागा का अर्थ दिया हुआ है, भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो घटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, घटा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ दिया हुआ है जोड़, क्या दिया हुआ है, जोड़। उसके बाद देखिए दोस्तों घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा का अर्थ दिया हुआ है गुना। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो जोड़ का अर्थ दिया हुआ है भागा। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है, अब क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है, उसके बाद देखिए 7 है। तो देखिए दोस्तों गुना का अर्थ क्या है, अब देखेंगे गुना का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, क्या है, जोड़। तो लिखेंगे 7 जोड़ कितना, 3। उसके बाद देखिए जोड़ का अर्थ क्या है दोस्तों, तो देखेंगे जोड़ का अर्थ क्या है, भागा है, तो लिखेंगे भागा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा का अर्थ दिया हुआ है गुना, क्या दिया हुआ है, गुना, तो लिखेंगे गुना। ठीक है, उसके बाद 6 लिखा हुआ है, 6 लिख देंगे। अब देखेंगे भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भाग का अर्थ क्या, देखिए घटा है, घटा, फिर देखिए लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 4, 4 लिख देंगे। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इसमें ब्रैकेट की क्रिया होगी। तो देखिए इसमें ब्रैकेट में क्या करेंगे, देखिए 7, ठीक, 7 जोड़ कितना, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों गुना 6 माइनस 4। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 है तो नहीं कुछ, तो इसके आगे क्या, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा दोस्तों, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एलसीएम 2 आ जाएगा, तो एक कहाँ को के बार पढ़ेंगे, 2 जगह 2 बार में। तो 7 गुना 2 कितना होगा, 14। ठीक है, 14 प्लस, और देखिए यहाँ तो 2 है ही, तो 3 गुना 1 कितना होगा दोस्तों, 3 ही होगा, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों गुना 6 और माइनस 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17, 14 15 16 17 बटे कितना हो गया, 2। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना लिखा हुआ, गुना 6 और माइनस 4 लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, कटाएंगे इसको। तो देखिए दोस्तों 2 तिया कितना हो गया, 6। ठीक, तो कितना बचा अब, 17 गुना 3 और माइनस 4, तो 17 तिया कितना हो गया दोस्तों, 51। 51 माइनस 4 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 51 में से 4 जाएगा तो 51 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 47 बचेगा, कितना, 47। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 47 है किस में, तो 47 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस तरह का वीडियो रीजनिंग का डेली बना सके। धन्यवाद।